जब युवा लोग हम जैसे हमारी उम्र के जो भी हैं वो अध्यात्म में जाएंगे, वृद्ध आश्रम आदि खोले, उनकी आवश्यकता भी कम होगी। अपनी नशा की ओर अग्रसर हो रहे थे 9th 10th के बच्चे, जिससे और भी कोई नहीं तो मेरे सहपाठी ये देखे कि ये इतनी कम उम्र में भगवान का भजन कर सकता है, तो हम नहीं कर। वृंदावन है ही आनंद। शास्त्रों में वृंदावन को तीर्थ नहीं कहा गया। और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा है, इसलिए यदि बिहारी जी को पाना है तो राधा राधा आपको जपना पड़ेगा। कि आपके गुरुदेव भगवान कौन है? ये परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं। महाराज श्री से गुरुदेव से पहली मुलाकात थी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आ गए। और गुरु ऐसे ही मिलता है। और सबसे बड़ी सेवा तो गौरी गोपाल में रसोई की है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी रसोई चला रहे हैं सोशल मीडिया पे जी। कि महाराज जी को लेके काफी लोग क्या उन्हें फनी मीम्स वगैरह बनाते हैं। उनके लिए मेरा कहना है कि लगे रहो। शायद रात्रि के समय, जिस समय सब लोग सोते हैं, तो 2 से 3 लाख युवा लोग उस 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा में खड़े रहते हैं। क्यों? तो सिर्फ राधा नाम से हो सकती है। और 450 से अधिक साल पुराना मंदिर है, जिसकी हम नियमित रूप से सेवा करें दर पीढ़ी पर। तो वहाँ ठाकुर जी विराजमान है। क्योंकि आपको बता दूं, मेरे ठाकुर जी का विग्रह इतना बड़ा है, लड्डू गोपाल स्वरूप में ही है। तो एक भक्त भक्ति में कैसा बन जाता है? भक्त बनने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है कि भक्त भक्ति में कैसा बन जाता है, तो उसका जवाब है भक्त भक्ति में सरल बन जाता है। जितना हो सके उतना नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राधे राधे, वेलकम टू द टीएलएस पॉडकास्ट। और हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है श्री मोहित कौशिक जी महाराज, जो कि कथावाचक हैं और उनकी कई सारी सेवाएं हैं जिसके बारे में आपको पॉडकास्ट में पता चलेगा। और इनके जो गुरुजी हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, तो इन बहुत सारी जो बातें हैं हमारे धर्म को लेकर, हमारे भक्ति को लेकर आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। वेलकम टू टीएलएस पॉडकास्ट। जी धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए। बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें मौका दिया टीएलएस पॉडकास्ट करने के लिए। आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए। स्टार्टिंग में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जी, खेड़ी तलवाड़ा हमारा गांव है, वहाँ से हम हैं। हम ब्रजवासी नहीं है, हम हरियाणा से हैं जी। मेरे ख्याल से ब्रजवासी होना दिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि दिल से आप ब्रजवासी हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो दिल से हैं, लेकिन अगर ब्रज की भूमि पर जन्म मिल जाए तो फिर वो बात ही एक अलग है। ब्रजवासी तो जी। हाँ, जो श्री जी की गोद में पले बढ़े और एक जाकर बने, बहुत ज्यादा उसमें अंतर होता है। तो जी। दिल से तो है ही श्री जी के, वैसे हम हरियाणा से हैं जी। आपने कथा वगैरह ये सब शुरू करा, जी। तो आपको भी आपने देखा होगा कि आजकल लोग यूथ जो है वो बहुत अध्यात्म की तरफ बढ़ रही है। देखो जी, ये जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है। युवा होकर अध्यात्म में जाना, इससे हर प्रकार से हमारी भारत भूमि को, सनातन को, संतों को, माता पिता को, सबको फायदा होगा। जब युवा लोग हम जैसे हमारी उम्र के जो भी हैं वो अध्यात्म में जाएंगे, तो सबसे पहले कारण ये होगा क्योंकि 18 से 30 वर्ष की जो उम्र है उसमें बच्चे बिगड़ते हैं। जैसे नशे की ओर चले गए, शराब की ओर चले गए, या मांस आदि आदि आप सब जानते हैं। अगर अध्यात्म में वो जाते हैं तो नशे से दूर रहेंगे। जब बच्चा नशा नहीं करेगा और भगवान की शरण में जाएगा तो संस्कारवान होगा, और यदि संस्कारवान होगा तो माता पिता की सेवा होगी। तो हम और जैसे हमारे संत भगवंत आदि वृद्ध आश्रम आदि खोले, उनकी आवश्यकता भी कम होगी जी। तो इसलिए युवा को ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म में जाना चाहिए, जिससे उसकी खुद की मानसिकता भी डेवलप हो, जिससे नशा आदि से दूर होकर के आगे आने वाली पीढ़ी का सुधार हो। और सबसे बड़ा हमारा मोटिव है कि सनातन का उत्थान हो। तो युवा अगर अध्यात्म में जाएगा तो सनातन अपने आप बन जाएगा जी। जैसे आपने बोला कि आपके यूथ जो हमारी आगे ग्रो कर रही है, बट आप एक कथावाचक हो जी। आपको किस टाइम पे ये लगा कि आपको कथावाचक बनना है? आपके मन में कब ये सोच देखो आई? लगन बचपन से थी, लेकिन जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो मैंने देखा कि जो हमारे सहपाठी थे, क्लासमेट थे, वो
10th क्लास 11th क्लास या 9th से ही हमने ये देखना प्रारंभ किया कि वो जो अपनी नशा की ओर अग्रसर हो रहे थे 9th 10th के बच्चे जो हमारे सहपाठी थे, जी तो उनको देखकर ये लगा कि अगर हम अध्यात्म में अपने पैर को लेकर चलते हैं आगे, जब यहाँ कदम हम बढ़ाएंगे तो क्या पता कोई हमें देखकर ही थोड़ा बहुत भगवान से जुड़ जाए, क्योंकि पुनः ये समय ऐसा नहीं आएगा। अब तो हमारे संत हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो सनातन को बढ़ावे के लिए बहुत सा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, पूरा पूरा अपना, जिन्होंने जिंदगी भी अपनी दी सनातन के लिए। तो जब मैंने देखा कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं या बच्चे हालात बिगड़ रहे हैं, माँ बाप से दूर हो रहे हैं, या और भी आवारागर्दी आदि आप सब परिचित हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्वयं इस अध्यात्म के मंच पर जाकर बैठूं, जिससे और भी कोई नहीं तो मेरे सहपाठी ये देखे कि ये इतनी कम उम्र में भगवान का भजन कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते क्या? जी इसलिए मैंने कथा को चुना, और कथा को चुनते हुए समय आया जब सदगुरुदेव भगवान मिले, उनसे और भी प्रेरणा मिली। और वृंदावन जब हम जाते हैं, तो आप भी वृंदावन गए हैं, वहां जाने के बाद तो फिर कोई कितना ही भगवान से विमुख हो, कोई कैसा ही नशेड़ी हो, वहां जाने के बाद एक बार तो उसका भी भाव उत्पन्न होता है क्यों ना हम श्री जी से मिल लें। बिल्कुल, वहां जाके तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वृंदावन है ही आनंद। हम और आप सब वृंदावन को तीर्थ समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में वृंदावन को तीर्थ नहीं कहा गया। अच्छा प्रयागराज तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, आदि सब तीर्थ है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है जी। वृंदावन मेरे ठाकुर जी की लीला स्थली, उनका अपना घर है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, जी तो प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, इसलिए वहां पूर्ण महाकुंभ लगता है। हमारे भारत की भूमि पर 4 कुंभ लगते हैं, जी उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में। जी लेकिन उन सब कुंभों की बैठक जो होती है वो वृंदावन में होती है। अच्छा वृंदावन सबका राजा है। हर तीर्थ को प्रयागराज जाना पड़ता है, लेकिन वृंदावन कभी भी प्रयागराज नहीं नहीं जाता। जाता है, क्योंकि वो मेरे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी वहाँ खेले हैं, पले बड़े हैं, जमुना जी में स्नान किया है, कालिया नाग का मर्दन किया है, तो वो ठाकुर जी की अपनी लीला स्थल, इसलिए कभी उसको हम तीर्थ के रूप में भी नहीं लेकर चलते हैं। जी इसलिए वृंदावन को हम आनंद कहते हैं, क्योंकि जहां वृंदावन में आप प्रवेश करोगे तो वहां के वृक्ष से भी राधा राधा नाम का आपको ध्वनि सुनाई देगी। हाँ, बरसाने में आपको कृष्ण कृष्ण कहना पड़ेगा, तब राधा मिलेंगी। जी और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा है, इसलिए यदि बिहारी जी को पाना है तो राधा राधा आपको जपना पड़ेगा। जपना पड़ेगा। जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपको आपके गुरुदेव भगवान मिले, जी तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गुरुदेव भगवान कौन है? देखो जी, प्रातः स्मरणीय है, विप्र सेवी, संत सेवी, परम पूज्य। वैसे गुरुदेव का नाम लेना तो शास्त्रों जी में मना है, लेकिन फिर भी जहाँ प्रचार हो तो नाम लेने से कोई डर नहीं, क्षमा करेंगे गुरुदेव भगवान। तो मेरे जो गुरुदेव हैं वो प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य, परम आदरणीय डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं, और जिनके द्वारा वृंदावन में बहुत सी सेवाएं निरंतर चलाई जा रही। जी, तो जैसे गुरु जो हैं, गुरु को हम चुनते हैं या गुरु हमें चुनते हाँ, हैं? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। शास्त्र लिखता है कि गुरु अकस्मात मिलते हैं, अचानक मिलते हैं। जी अब ऐसे तो संसार में, भारत में बहुत से गुरु हैं, बहुत से गुरु हैं जो स्वयं को भगवान बनाकर बैठे हैं। जी अभी आपने सुना पीछे हाथरस में कांड हुआ था, हाँ वो जी स्वयं को नारायण बता रहे थे। हाँ गुरु चुनना भी है और गुरु अपने आप भी मिलना होता है। अब हमें ये पता है कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बता रहा है तो उसको तो कभी चुनना ही नहीं चाहिए। जी शास्त्रों में लिखा है कि गुरु गोविंद दोम खड़ो काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की जो पदवी है वो गोविंद से ऊंची है, लेकिन किसमें? हमारी नजरों में। जी हमारे गुरुदेव हैं, भगवान से ऊपर हैं, लेकिन यदि वही भाव गुरु के अंदर आ गया कि मैं गोविंद हूं, मैं नारायण हूं, तो उसको त्याग देना चाहिए। ये भी शास्त्रों में लिखा है। अच्छा जो हमारे गुरुदेव हैं, ये समय 2020 में कोरोना काल आया था, जी तो उस समय जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तो हमने 10th के एग्जाम दिए थे, और उसके बाद मार्च से ही शायद लॉकडाउन लगा था और 6 महीने स्कूल बंद थे। जी उस दौरान हम सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी कथा सुनी गुरुदेव की, क्योंकि कोरोना काल में एक ऐसे हमारे गुरुदेव थे जिनकी कथा निरंतर चली है।
अन्य लॉकडाउन की वजह से सब बंद थे, किसी की कथा नहीं थी। फिर कथा सुनी, कथा से प्रभावित हम हुए। अब कथा तो सब करते हैं, तो जी। इनको ही क्यों चुना? हाँ, इनसे भी बिल्कुल। पुराने कथावाचक हैं। जी। तो इन्होंने कोरोना काल में एक सेवा चलाई थी अन्य क्षेत्र की, जो वहां संत रह गए थे, वृंदावन में। जिनको रोजाना भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। साथ ही इनका वृद्धाश्रम उस समय से ही चल रहा है। अच्छा। उस समय 1-2 माता थी या 10 थी, 5 थी। जी। आज 283 से अधिक माताएं। तो जब इन्होंने अन्न क्षेत्र और खिचड़ी प्रसाद से सेवा प्रारंभ की थी, तो मैं नित्य निरंतर ये देखता था कि ये जो खिचड़ी प्रसाद संतों को पवा रहे हैं, तो कुछ तो इसमें खास है। बिल्कुल। क्योंकि कोरोना का एक ऐसा समय जहां हमें घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, तो ये वृंदावन के सब संतों के लिए प्रसाद बनवाकर उनको पवा रहे हैं, रोजाना सत्संग सुना रहे हैं। तो वहां से मेरा मन मिला। जी। ऐसा होता है ना कि किसी पे मन पड़ जाता है, तो इनकी कथा से इतना प्रेम हो गया। फिर कोरोना काल से लेकर के और वृंदावन में 2021 में महाकुंभ की बैठक थी, जी। जैसा मैंने बताया आपको। जी। फरवरी में मैं 6 महीने कथा सुनी, रहा नहीं गया, तो फरवरी में मैं वृंदावन पहुंच गया। वैसे अच्छा। पहले भी मैं जाता था, लेकिन महाराज श्री से गुरुदेव से पहली मुलाकात थी। मैं वृंदावन पहुंचा, तो उस समय गुरुदेव, आज भी हमारे तो गुरुदेव सरल स्वभाव के हैं। जी। उस समय बिल्कुल सरल थे, ऐसे जैसे हम बैठे हैं, ऐसे बैठकर बातें होती थी। आज समय का अभाव है, इसलिए उनसे बातें हो पानी भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सबसे बातें करते हैं। तो हम गए, गुरुदेव से मिले। जब उनकी सामने जाकर उनका हमने दर्शन किया, तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आ गए। और गुरु ऐसे ही मिलता है। गुरु तत्व को यदि पाना है, तो उसमें भगवान का दर्शन आपको होगा कि हमारे लायक ये गुरुदेव हैं, तो हमें इनको चुन लेना चाहिए। उनसे दर्शन हुआ, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई ठाकुर जी की कृपा से। और उसी दिन से गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और हमने कहा कि हम भी कथा करना चाहते। बोले आप करो, आराम से आनंद से करो, सब काम श्री जी करेंगे। तो उनका आशीर्वाद हुआ। उनसे इसलिए चुना मैंने, उनके धीरे धीरे उन्होंने गौरी गोपाल की नींव रखी आश्रम की। और आज आप सब देख पा रहे हैं, गौरी गोपाल बहुत बड़ी सेवा लेकर के पूरे विश्व भर में चल रहा है। और सबसे बड़ी सेवा तो गौरी गोपाल में रसोई की है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी रसोई चला रहे हैं महाराज। अच्छा। जहाँ एक दिन में 50,000 से अधिक लोग भक्त प्रसाद पाते। जी। वहाँ पे काफी भीड़ रहती है। भीड़ भी रहती है, और 24 घंटे चलने वाली एकमात्र रसोई है, जो आपको सुबह 8 बजे से रात्रि 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे आपको भोजन मिलेगा। जी। मैंने वृंदावन जब परिक्रमा दी थी, तब मैंने आश्रम के दर्शन करे थे। जी। और उस टाइम पे जो गुरुकुल है हाँ, अनिरुद्धाचार्य हाँ जी जी, का। वो गुरुकुल चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, चिकित्सालय चला रहे हैं, संत आश्रम अभी निर्माण में है, और वृद्ध आश्रम तो चल ही रहा है। रसोई सेवा, संतों की सेवा और कथा आदि वो सुनाते हैं, जिससे और लोगों का भी उनके प्रति एक अलग भाव है, अलग जी। प्रेम है। हम पहले वृंदावन जाते थे, तो सुदामा कुटी आपने सुना हो, जी। सबसे प्राचीन स्थल है। तो वहां भोजन वही मिलता था, केवल निःशुल्क, जी। क्योंकि हर व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति सबकी ठीक नहीं बिल्कुल। होती है। तो कोई जाए मध्यम वर्गीय परिवार से, तो उनको भोजन की व्यवस्था करनी होती है। तो पहले सुदामा कुटी में ही भोजन मिलता था। आज भी सुदामा कुटी में भोजन की व्यवस्था है। जी। लेकिन अब गौरी गोपाल आप जाओ, तो गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा। इसलिए सब लोगों की आस्था एक अलग से, गौरी गोपाल एक नया केंद्र बना है आस्था का। जी। जहां आप कहीं भी उतरे, मथुरा रेलवे स्टेशन पे आप उतर रहे हैं, बस स्टैंड पे आप उतर रहे हैं, वृंदावन आप उतर रहे हैं, तो सबके मन में बस एक ही बात सुनने को मिले, चलो भैया गौरी गोपाल। जी। तो उन्होंने इन 4 से 5 वर्ष में, 2021 से गुरु जी की एक नई शुरुआत थी। इस 4 से 5 वर्षों में गुरुदेव ने अपनी छवि को एक अलग बना दिया। और आज भी उनका जो स्वभाव है, सबसे सरल स्वभाव है, अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने उनको गुरु चुना है, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान हो और जो स्वयं को परमात्मा मान ले, तो आज भी शास्त्र लिखता है, यदि गुरु बना लिया हो और वो भगवान अपने आप को माने, तो उसको त्याग देना चाहिए। अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि महाराज जी को लेके काफी लोग क्या उन्हें फनी मीम्स वगैरह बनाते हैं। तो आप उस पे क्या कहना चाहते हो लोगों के लिए? उनके लिए मेरा कहना है कि लगे रहो। क्योंकि जितना गुरु जी के प्रति मीम्स बन रही है, हमारे गुरु जी की उतनी ही पॉपुलैरिटी ज्यादा हो रही है, और हमें तो गुरु जी को पब्लिश करना है। जी। चाहे अब उनकी मीम्स बनती हैं, उनकी फनी वीडियो बनती हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है, भगवान से परे, वो भी देख रहा है, जी। तो वो एक बार हंसेगा देख करके, तो कम से कम गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन
बात ये उठती है कि वो मीम्स बना क्यों रहे हैं। बिल्कुल। वो ऐसे लोग हैं जो भक्ति से विमुख हैं, जिनको अध्यात्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। कहीं से क्लिप उठाई है, कहीं से पूरी चर्चा आप जब सुनेंगे, आप मीम्स देखते होंगे चलो, लेकिन जब आप गुरुदेव के वही प्रश्न की पूरी चर्चा सुनेंगे तो उसमें जवाब भी दिया जाता है जी। कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्लिप उठा लेते हैं। हाँ। दूसरा, आपको पता है भारत की भूमि में हर प्रकार के लोग रहते हैं। बिल्कुल। जब हमारे राम आए, जब हमारे कृष्ण आए, तो कंस और रावण संग आए थे उनके। जी। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी आज भी हैं। अब वो सवाल उठाते कि संत हैं तो वो गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं, संत हैं तो वो आलीशान महलों में क्यों रह रहे हैं। अरे जिस संत ने अपना परिवार त्याग दिया, जिस संत ने अपनी जिंदगी त्याग दी, तो उनको सारी सुविधा उनको ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हम सबको बदलने में उनका पूरा हाथ है। जी। कितने लोगों की दारू छुड़वाते हैं, कितने लोगों का नशा छुड़वाते हैं, कितनों को अध्यात्म में लाते हैं। अब संतों की चर्चा है। अब हमारे गुरुदेव के बारे में जो मीम्स डालते हैं, जो कहते हैं कि खूब ऐसे कमाने के ही हैं, बस कुछ खर्चा नहीं करते, अपनी महल कोठियां बना रहे हैं, उनसे मेरा कहना है एक बार आप जाकर देखिए बिल्कुल। कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, वो क्या कर रहे हैं गौरी गोपाल के माध्यम से, जी। कितनी सेवा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुदेव की एक खास बात। जी। जो वृद्धाश्रम है गौरी गोपाल, आपने दर्शन किया, जी। नहीं भी किया है तो आप कीजिएगा। तो आप गौरी गोपाल आश्रम में जिस कमरे में वृद्ध माता रहती हैं, वैसे ही कमरे में हमारे गुरुदेव रहते हैं। पहली बात तो ये वृंदावन में या कहीं भी उनके लिए कोई स्पेशल घर नहीं बना है, जी। और वो स्वयं का कहना कि जहां मेरी मां रहेंगी वहीं मैं रहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, जो गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद होता है, जी। जो आपको मिलेगा, हमें मिलेगा, वही हमारे गुरुदेव स्वयं पाएंगे। पाएंगे। वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं आकर अपने हाथों से प्रसादी चालू करते हैं, जी। और वही प्रसाद वो स्वयं पाते हैं। और भारत की भूमि पर ऐसी रसोई है जहां आपको सबसे उत्तम क्वालिटी में निःशुल्क भोजन मिलता है। जी। देखो, कहीं हम संगत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमें अपना जो बर्तन जिस पात्र में खाया वो स्वयं साफ करना पड़ता है, लेकिन गौरी गोपाल की सेवा ऐसी है कि आपको पात्र भी साफ नहीं करना पड़ेगा। जी। क्योंकि उनकी भावना ये है कि कोई भक्त आए तो परेशान ना हो किसी भी चीज के लिए। आप जाकर कहेंगे कि महाराज जी हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति खराब है तो शादी नहीं हो पा रही है, तो वो शादी भी कराते हैं, जी। गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, अभी कुछ दिन पहले कराई है। हर प्रकार से आपके सहयोग में है। लेकिन जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं कि वृंदावन क्या है या संत क्या है, बिल्कुल। वो मीम्स बना सकते हैं जी। महाराज जी के प्रति। और अभी हमारे वृंदावन में संत प्रेमानंद जी, आपने नाम सुना जी। होगा, बिल्कुल। वो युवाओं को इतना जागरूक कर रहे हैं। शायद रात्रि के समय, जिस समय सब लोग सोते हैं, जी। उनका सही। समय 2:19 का है आश्रम हाँ। से निकलने का, क्योंकि हम तो नियमित रूप से दर्शन करते हैं। जी। तो जिस समय पूरा भारत सोता है, उस समय वो परिक्रमा के लिए निकलते हैं। एक समय था कि उनके संग सिर्फ परिकर रहते थे, और जी। आज आप जब उनका दर्शन करोगे तो 2 से बिल 3 लाख युवा लोग बिल्कुल उस 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा में खड़े रहते हैं। रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमानंद जी जो आपको बताते हैं वो अध्यात्म से जुड़ी बात बताते हैं, आपको भ्रमित नहीं करेंगे। आपने जी। कहा कि हमारे तो कमर में दर्द है, तो बोले कोई झाड़ा फूक नहीं होता है, जी। आप डॉक्टर से दिखाइएगा। और वो खुलकर ये बात सत्य कहते। देखो, विश्वास केवल भगवान पर कीजिएगा आप। बिल्कुल। उन्होंने केवल सबसे एक बात कह रखी है कि अगर आपको कामयाब होना है तो सिर्फ राधा नाम से हो सकते है। बिल्कुल। माँ बाप की सेवा करो, घर में रह करके गृहस्थी को संभालो, लेकिन भगवान से जुड़े रहना। तो जो हमारे गुरुजी के प्रति जो भी मीम्स बनाते हैं, तो वो लगे रहो। हमारे गुरुजी की खूब अच्छी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जी। पब्लिश हो रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि उनके बहाने से नास्तिक लोग भी गुरुजी की दर्शन वीडियो कर- देखकर हंसते भी हैं, दर्शन भी बिल्कुल। करते हैं। और एक बार वो जाकर वृंदावन जरूर देखे कि हमारे महाराज श्री क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी, जैसे आपने अभी प्रेमानंद महाराज जी की बात की, अभी कुछ टाइम पहले ही महाराज जी प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे, गौरी गोपाल जी, जो मंदिर की हाँ हाँ, प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के हुई लिए, है जी बिल्कुल। उसके लिए। तो मेरा वो कहने का मतलब है कि लोग उनकी एक दो बात से जो भी मीम बनाते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इतना कुछ वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोग उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। उनकी ये थोड़ी माइंडसेट है जो चेंज होना चाहिए। आपने देखा प्रेमानंद जी के पास जब वो निमंत्रण लेकर गए हमारे जी। महाराज श्री, तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने उनसे एक दो बातें कही थी, जी। और ये तो आपको भी और हमारे ऊपर भी लागू है।
जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो कठिनाइयां आएंगी। बिल्कुल। मीराबाई विष का प्याला तक पी गई थी, लेकिन विश्वास के ऊपर पिया तो वो बच गई। जी। राणा ने पूरी कोशिश की मारने की, लेकिन वो नहीं मर पाए क्योंकि उनके पति गिरधर थे, उनके साथ ठाकुर जी थे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, माताओं की सेवा कर रहे हैं या जो भी आप रसोई चला रहे हैं। उन्होंने एक बात साथ कही थी कि इस समय आपको दैत्य भी मिलेंगे जो आपको गिराने का पूरा प्रयास कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन आप उन सब चीजों को ना देखते हुए आगे निकलेंगे। जी। और किसी व्यक्ति के सामने झोली मत फैलाना, सिर्फ नारायण के सामने फैलाना, जी। और वो देंगे भी। और ये बात सच है, यदि आप सेवा से जुड़ रहे हैं, आपको कोई सेवा का कार्य करना है, आपको कुछ भी करना है, तो सिर्फ ठाकुर जी से कहना कि बिल्कुल। मैं ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, तो वो अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। जी। इतना तो हमें भरोसा है हमारे भगवान पर भी। बिल्कुल, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस जी है कि जब हम कोई काम सोचते हैं और वो चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो या इजी हो, ठाकुर जी उसके लिए अपने आप व्यवस्था करते हैं। कि आपका एक मोटिव जो होता है इंसान का, जी, आपका मोटिव क्या है? मैंने आपको बताया शुरुआत में, मेरा जी। लक्ष्य है लोगों को बदलना। जी। क्योंकि जब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कथा की लाइन मैंने कहाँ से चूज की है। जी। क्योंकि जिनके माध्यम से ये भाव आया कि कथा करनी चाहिए, तो उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। आपने जया किशोरी का नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल। 2013 में उनकी कथा थी हमारे ही नारनौल में, तो हमने उनको सुना। जी। बचपन से लगन तो थी, जब हमने उनको सुना तो उसी दिन से मन में भाव आ गया था, लेकिन भाव आकर ये रह गया था कि शायद ना हो पाए जी। पॉसिबल। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पिताजी भी कर्मकांड आदि करते हैं, दादाजी भी कर्मकांड करते थे, और 450 से अधिक साल पुराना मंदिर है जी। जिसकी हम नियमित रूप से सेवा करें दर पीढ़ी दर। जी। तो वहाँ ठाकुर जी विराजमान है। और जब 2021 में मैं महाकुंभ में गया, जी। वृंदावन गुरुदेव के दर्शन किए, तो वहाँ ठाकुर जी का एक विग्रह मैंने देखा, वो मन में बस गया। अब 10th के एग्जाम दिए हैं, जी। तो परिवार भी मध्यम वर्गीय होते थे, पहले इतना सब कुछ बिल्कुल। नहीं था। मन में ये भाव आया कि मेरे को तो ये ठाकुर जी चाहिए, लेकिन अब उनको लेने के लिए आर्थिक स्थिति मेरी तो थी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि मैं आपको लेकर तो चलूंगा, लेकिन अभी फरवरी है, जून तक का समय दीजिए, कैसे जी। भी लेके जाऊं। हुआ ये कि मैं 28 फरवरी को गया था, 2-3 मार्च को वापस आया, और हमारे लाल जी की कृपा हुई कि मैं 28 मार्च को दोबारा चला गया, और 1 अप्रैल को ठाकुर जी को लेकर पुणे में अपने घर आ गया। अभी 26 मार्च से 2 अप्रैल तक हमारे लाल जी का उत्सव चलेगा, अच्छा। जन्मोत्सव है 8 दिन का। जी। तो 1 अप्रैल को वो आए। अब जिस दिन वो आए, मैं 11th कक्षा में पढ़ता था, मैंने पूरी 11वीं की, जी। पूरी 12th कक्षा की। उसके बाद मैंने उन पर सौंप दिया कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं आपको बता दूं अनुभव मेरा, जी। कि जिस दिन से विश्वास किया है सब काम अच्छा ही हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने आकर इतना चेंजमेंट कर दिया, इतना चेंजमेंट कर दिया, सारा मंदिर बदल दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया, लोगों की आस्था और जागृत हो गई, क्योंकि सबके मन में एक भाव होता है, चलो देख कर आए कुछ अच्छा है। जी। क्योंकि आपको बता दूं, मेरे ठाकुर जी का विग्रह इतना बड़ा है, लड्डू गोपाल स्वरूप में ही है। जी। तो आप दिखाइएगा अभी पॉडकास्ट के बिल्कुल। माध्यम से, हमारे लाल जी का दर्शन भी कराइएगा। जी। तो उन्होंने सब माहौल बदल दिया। और जिस दिन, अब जब कथा की शुरुआत या आप कोई भी नया काम करते हैं, तो हेजिटेशन होती, घबराहट जिसे हम बिल्कुल। कहते हैं। तो जिस समय कथा हमने 26 मार्च से प्रारंभ की है 2023 से, 2 वर्ष अब पूरे होंगे, जी। तो जिस समय पहला दिन था 26 मार्च, तो आपको मैं बता दूं कि सपोर्ट बहुत कम थी उस समय मेरे साथ। क्योंकि जब कोई नया काम करने जाते हैं ना, ये इतनी तो लोग इतना सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं कर पाते। और भक्ति का मार्ग तो ऐसा है कि जब 2 वर्ष मैंने ठाकुर जी की सेवा की, पढ़ाई भी की, तो लोगों के ताने सुनने को मिलते थे जी। कि कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे दिन मंदिर में रहता है, भगवान की सेवा करता है। सबका सुन, मैंने सोच रखी थी कि मेरे को अप्रैल तक का समय चाहिए। जी। अब मैंने जब 12वीं कक्षा पूरी की, उसके बाद 1-2 महीने का रेस्ट मिलता है, मैंने वो रेस्ट नहीं लिया। मैं दिन पर दिन कथा सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। ऑनलाइन क्लास मेरी कथा की चलती थी वृंदावन से। अच्छा। खूब मैंने कथा सुनी, और बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि माता पिता को भी मैंने नहीं बताया कि मेरे को कथा करनी है।
अब ठाकुर जी का उत्सव होता था, तीसरा उत्सव दूसरा उत्सव लाल जी का था। पहला हो चुका था, दूसरा उत्सव था। तो उस दौरान मैंने बिना किसी से पूछे, ना माता पिता से पूछा, सबको पता है 1 तारीख को उत्सव होना है, तो मैंने ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया कि 7वां दिन 1 तारीख को हो जाए, कथा विश्राम हो जाए, बिना किसी को बताए सब बैनर वैनर बनवा करके और सब लगवा दिया। मेरे को ये विश्वास खुद पर नहीं है कि मैं कथा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहली कथा थी, और पहली कथा जन्मभूमि से ही होती है। अच्छा। हाँ, जो हम कथा सीखे चाहे कितने भी बड़े व्यास हैं, पहली कथा घर पर ही करनी पड़ती है, घर गांव में ही करनी पड़ती है, जन्मभूमि पर। अच्छा। तो मैंने सब करवा दिया। अब 26-25 तारीख है, रात्रि का समय है, सब तैयारियां करके मंदिर में ही सोना हुआ। अब पूरी रात नींद नहीं आ रही, ये घबराहट है कि कल क्या होगा। 26 की सुबह कलश यात्रा हुई। तो मैं बता दूं आपको कि 26 की सुबह जब कलश यात्रा हुई, तब भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं माइक में कुछ बोल सकूं किसी को, इतनी घबराहट थी। और लाल जी की इतनी कृपा हुई कि जैसे हम व्यासपीठ पर विराजमान हुए, अब वही जाने क्या बुलवा रहे हैं, क्या हो रहा है। और जिस दिन पहले दिन की कथा हुई, तो सब लोग कह रहे हैं कहाँ से सीखी। और जैसे हमारे संग रहते हैं साउंड वाले, सब म्यूजिशियन बोले ये पहली कथा तो नहीं है कि आपने पहले कहीं की होगी। मैं नहीं जी, पहली कथा है। और ना इतना सीखने का समय मिला, क्लास तो लगातार रही है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से हम नहीं पढ़ पाते, कितना भी वो कर लो। हाँ, सुन सुनकर सबसे कथा की शुरुआत हमने की। तो 2023 से कथा शुरू की थी मैंने, और ये सब प्रेरणा गुरुजी से मिली। और कथा का माध्यम, आपने पूछा लक्ष्य क्या है आपका, तो लक्ष्य यही है कि मेरी वजह से युवा सुधर जाएं, या कुछ भी चेंजमेंट हमारे सनातन में आ जाए। सनातन के लिए सब संत कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है यदि हम हमारी वाणी से ही, देखो ये तन सेवा है, अगर हम अपनी वाणी से किसी को पवित्र कर रहे हैं, कोई सुने मत सुने, 100 लोग बैठे हैं, 2 भी अगर हमारी कथा सुन करके तृप्त हो रहे हैं या अमल कर रहे हैं, तो मेरा कहना सफल है। 100 बैठे हैं, क्योंकि भीड़ में सबको सुधारना तो मुश्किल है, लेकिन यदि 1000 लोगों में से 100 सुधर गए, 2 भी सुधर गए 1000 में से भी, तो भी कथा सफल हो जाती है। मेरा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा बच्चे अपने मोटिव की ओर ध्यान दें, संस्कारवान बने, सनातन का बचाव करें। दूसरा लक्ष्य नशा आदि से दूर रह करके और घर परिवार में रह करके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गुरुजी ने वृद्धाश्रम खोल रखा है, तो क्या स्थिति है, माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है। तो हमारा यही मोटिव है कि माता पिता के पास रह करके और संस्कारवान वो बने, क्योंकि देखो इंसान होना ये तो भाग्य की बात है कि हमें इंसान की योनि मिली, लेकिन इंसानियत होना सौभाग्य की बात है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, किसी जीव के प्रति आपके अंदर दया नहीं है, तो आपका जीना बेकार है, हमारा जीना बेकार है। और कथा है जो भागवत है, चाहे राम कथा है, चाहे आप कोई भी कथा लेकर चले, आध्यात्मिक चर्चा केवल इंसानियत ही सिखाती है। हमारा जितना भी सनातन में ग्रंथ है, चाहे आप गीता ले लीजिए, आप भागवत जी ले लीजिए, सब में इंसानियत आती है कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए। और भागवत जी का शुभारंभ भी यहीं से होता है। आपने सुना हो तो भागवत जी का शुभारंभ में पहला प्रश्न यही आता है कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है। तो ये हमारा मोटिव है कि सब सुधर जाएं और सनातन का उत्थान हो जाए, क्योंकि नींव हमें सनातन की मजबूत बनानी है। आज आप देख पा रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन हमारे त्योहारों पर, हमारी यात्राओं पर किस प्रकार से दूसरे धर्म के लोग आक्रमण करते हैं, कैसे हमारे सनातन को दबाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, ये सब आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और ठाकुर जी चाहेंगे तो बहुत जल्दी सनातन का भी गठन हो जाएगा। कि आपका भगवान को लेकर क्या अनुभव रहा है? भगवान को लेकर अनुभव, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, या कोई भी मान लीजिए, हम किसी को कहते हैं कि आप भक्ति कर लो, बोले क्यों करें। हम कहते हैं कि भगवान है, बोले नहीं है, प्रमाण चाहिए। हमारे युवा बच्चे भी ये बात बोलते हैं, तो दिल में थोड़ा सा ऐसा होता है कि देखो, माता पिता से भी ऊपर कोई माता पिता, जिन्होंने आपको गर्भ में डाला है वो भी तो कोई है, जिन्होंने आपको घर दिया, मकान दिया, चलो वो माता पिता है, लेकिन जिन्होंने माता पिता दिया वो भी तो कोई होना चाहिए, परम पिता है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। देखो पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान के। मेरा अनुभव कथा के समय से मैं आपको बताता हूँ। प्रतिवर्ष हम कथा करते वृंदावन में, एक कथा होती हमारी 6 से 12 जनवरी वृंदावन में, वो फिक्स है, जहाँ गुरुदेव स्वयं पधारते कथा में आशीर्वाद देने के लिए।
तो सबसे पहला अनुभव मैं आपको बताता हूँ वृंदावन कथा का पिछले वर्ष का। इस बार हम करके आए पिछले वर्ष 2024। जी 6 से 12 जनवरी कथा थी, 10 जनवरी को 5वां दिन कथा का चल रहा था। अब जैसे मैं वृंदावन कथा करता हूँ तो सारी अरेंजमेंट मैं स्वयं करता हूँ, जी भक्तों को ले जाने की, ठहराने की, खाने पिलाने की सब व्यवस्था हमारी होती है। तो जैसे मैं कथा करके और मन से उतरता हूँ तो सीधा मैं रसोई में जाता था, जी जहाँ प्रसाद बनता था, ये देखने के लिए कि आज की व्यवस्था कैसी है। और तुरंत कथा के बाद चाय प्रसाद होता था तो बनी कि नहीं, या शाम को क्या बनना है, सुबह क्या बनना है, जाकर जी वहीं बैठ जाते थे उन रसोई वालों के पास, क्योंकि हमारे सब आपसी प्रेम से गांव से जा रखे थे सब। जी उनके पास मैं रोजाना जाकर बैठता। 4 दिन हो गए थे, आज 5वां दिन है। कथा हुई, तुरंत तुरंत होते ही हम हमारे साथियों के साथ मैंने कहा चलो आज अटल्ला चुंगी चलते हैं। आपने सुना होगा जी वृंदावन बिल्कुल में। हाँ। तो अटल्ला चुंगी पर एक बहुत बड़ी चाय की फेमस दुकान है। अच्छा तो मैं बोला आज चलो हम चलते हैं वहां चाय पीने के लिए। मैं और हमारे सहपाठी थे, हमारे प्रधान जी थे, जी चल दिए। जैसे ही हम निकले हैं चाय पीने के लिए, अब देखो श्री जी और लाल जी कितना अच्छा सब रच कर रखते हैं। जी हम चाय पीने के लिए निकल गए, वहां हमने आधा घंटा बिताया, जैसे भी तुरंत जी लौटे तो हमें पता चला कि पीछे से सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है। अच्छा जहां जिस सिलेंडर के पास जाकर मैं बैठता था वो सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन ओ कृपा देखिए आप, पंडाल में रसोई बना रखी थी अलग से। जी जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो सब जो लोग बैठे हैं बोले हम ये नहीं देख पाए कि क्या हुआ, चारों ओर आग ही हो आग गए दिखाई दे रही है, लेकिन किसी को इतना सा नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी कृपा ये, ये थी जो हलवाई बैठे हैं वो भी सेफ है, जी जो भोजन बन रहा है वो भी सेफ है, जो पंडाल में बैठे वो भी। और चौथे दिन हमारे जन्मोत्सव होता है कथा में, तो जी बैलून आदि लगे, उनमें भी कोई आंच नहीं पहुंची, वो भी नहीं फूटे एक भी। और पंडाल में पूरे में अग्नि फैल चुकी थी। जी तो सब के सब सेफ है। दूसरी बात, ये भगवान का ही किया था कि उस दिन मेरे को रसोई में नहीं भेजा, बिल्कुल क्योंकि पता है कि आज ये होना है और ये वहां होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा प्रमाण हम देते हैं हमारे लाल जी के उत्सव का, पिछले वर्ष का ही। जी 26 मार्च से 2 अप्रैल तक उत्सव चलता है। तो पिछले बार हमने ऐसा किया कि मैं हर बार कथा में ठाकुर जी को संग लेकर बैठता हूँ, लेकिन पिछले बार जब उत्सव था तो मैंने कह दिया इस बार ठाकुर जी मंदिर के अंदर रहेंगे जी और कथा बाहर हो रही है। किसी को दर्शन करना तो आप पहले दर्शन करो फिर कथा में आओ। 3 दिन तक कथा चल रही है। और जैसे प्रत्येक शाम को कीर्तन होता था अलग अलग तरीके से, जो भी व्यवस्था थी भगवान के जन्मोत्सव की, और दिन में कथा होती थी। तो 3 दिन की कथा हुई। तीसरे दिन था हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो 2 लाल जी हैं हमारे पास, एक किसी ने दिया है जी गिफ्ट में और एक हमारे ठाकुर जी तो हैं ही। तो मैंने वो जो छोटे वाले लाल जी हैं उनको बाहर ले आया, मैं जी उनको श्रृंगार आदि करके मैंने जागरण जो होता है उसमें बैठा दिया। और ठाकुर जी जो जिनका जन्मोत्सव है उनको बाहर नहीं लेके आया, मैं वो अंदर है अंदर बैठे। क्योंकि मेरा भाव था कि अगर मैं सबके सामने लाऊंगा तो इनका दर्शन सब कर लेंगे तो क्या रह जाएगा। जी जिसको करना अंदर जाओ, आप रोज का श्रृंगार होता है, आप जी अंदर जाकर दर्शन कीजिए। अब पूरी रात जागरण हुआ है। सुबह हम मंदिर को जब 4 बजे बढ़ाने का समय, एक बार बढ़ाना पड़ता है फिर वापस पट खुल जाते हैं, जी तो बढ़ाने का समय था, बढ़ा दिया, तुरंत खोल दिया सुबह। अब सुबह मैं जब घर से आया श्रृंगार के लिए, भगवान को स्नान आदि के लिए, तो पता लगा कि मंदिर की सभी चाबियां गुम है। अच्छा ना तो ठाकुर जी की अलमारी के जहाँ उनकी पोशाक रखती जी हैं, ना मंदिर के किसी भी जो बाहर हमने अतिथियों के लिए विश्राम गृह बनाए उनकी, ना मंदिर की चाबियां। जी अब दिक्कत ये परेशानी की समय 9 बज रहे हैं और ठाकुर जी को तैयार करना है क्योंकि कथा का समय हो रहा है, और ठाकुर जी तैयार कैसे हो, अलमारी की चाबी भी गुम है गायब। अब 1 घंटा हो गया, ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी को उठा करके बैठा दिया, सिंहासन सारे झड़का दिए, देखे ऊपर लाल जी जो हमारे युगल सरकार है जी उनको देखा, सारे मंदिर में जहां जहां रखने की जगह सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन जी तीनों में से कोई चाबी नहीं नहीं मिली। मिली अब हुआ ये कि ठाकुर जी की जो कुछ एक एक्स्ट्रा पोशाक है वो मैं घर पर रखता हूँ, क्योंकि जी कहीं बाहर जाना होता है तो कथा में हम घर से लेकर जाते हैं। तो मैंने वहां से मंगाकर उनको तैयार करके बैठा दिया। अब चाबी नहीं मिली, 12 बज गए, कथा का समय है। जी अब मैंने आकर कहा, मेरे को विश्वास था कि पक्का इसका किया धरा है। मैंने आकर कहा लाला ऐसा करते हैं, आज तुम भी कथा में मेरे साथ चलो, जी क्योंकि 3 दिन हो गए, चलो आज तुम मेरे साथ बाहर चलो, आज पक्का लेकर चलूंगा। अब जैसे हम ठाकुर जी को उठा रहे हैं, उठाते तीनों चाबियां उनके अंदर से आकर गिरी।
अब आप विश्वास कीजिए भगवान है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ तक कि ठाकुर जी को स्नान कराकर कपड़े भी हम बदल चुके हैं, जी तब तक चाबियां नहीं है, नहीं और जब मिली उठाकर हम लेकर चल रहे हैं तब चाबी तो मिली। तीनों चाबियों के गुच्छे उन्हीं की पोशाक से नीचे गिरे। जी ये अनुभव है भगवान का हमारे प्रति। जो उनको कराना है वो अपने आप व्यवस्था करते हैं, बिल्कुल उनकी कैसी पोशाक उनको पहननी है। कभी देखो लाल जी को आप श्रृंगार करके देखना, आज अच्छा स्नान करा दिया तो आप उनके लिए जो पोशाक पसंद करोगे, उनको पसंद नहीं तो वो नहीं पहने, बिल्कुल 2 बदलवाएंगे, 3 बदलवाएंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। उनका अपना अनुभव है, उनको जैसी व्यवस्था चाहिए वो अपने आप करवा लेते। जी। अभी मैं ये प्रश्न आपसे पूछने वाली थी, जैसे आपने बताया आपके ठाकुर जी के साथ जो आप जैसे भी आपके संबंध हैं कि हर भक्त के साथ अलग अलग संबंध होते जी हैं, बिल्कुल। है ना? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक भक्त भक्ति में कैसा बन जाता है? देखो भक्त को सबसे पहले तो हम भक्त कह रहे हैं, जी भक्त बनने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपने दूध से घी कैसे बनता है आपने देखा होगा, जी तो ऐसा ही प्रोसेस भक्ति में आने के लिए। पहले मैं जवाब देता हूं कि भक्त भक्ति में कैसा बन जाता है, तो उसका जवाब है भक्त भक्ति में सरल बन जाता है, जी एक दयावान हो जाता है। मतलब हर व्यक्ति के प्रति उसका एक अलग भाव हो जाता है, सब में वो ठाकुर जी के दर्शन करने लग जाता है। अब भक्त बनेगा कैसे? जी दूध है, आपने दूध लिया, उसको गर्म किया है, पहले खूब तपाया, बिल्कुल तपाने के बाद फिर उसको ठंडा किया, फिर उसमें दही लगाई है, फिर दही बनती है। जी फिर दही को मथना पड़ता है, उससे माखन बनता है, फिर माखन को तपाना पड़ता है, जब जाकर घी निकलता है। बिल्कुल यही प्रोसेस है भक्त बनने का। भक्ति ऐसे ही नहीं प्राप्त होती, या भगवान ऐसे नहीं मिलते। पहले हम एक पापी हैं, हम सब पापी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके अंदर पाप है, आदमी है, अपराधी है। तो एक पापी व्यक्ति को सबसे पहले तपना पड़ता है, किसमें? भक्ति के मार्ग में। जी जैसे ही आप शुरुआत करोगे तो इतने कांटे आएंगे, इतने कांटे आएंगे, तो उस कांटे रूपी मार्ग में आपको तपना पड़ेगा। जी जब आप तपोगे, कांटों में, तानों में, लोगों की बातों में आप उलझ जाओगे। अगर उस समय आप उस मार्ग को छोड़ दे तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। बिल्कुल जैसे ही आप तपे, तपने के बाद पुनः आपको शीतल किया जाएगा, भगवान की ओर से कोई ऐसा इशारा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को भगवान मिल सकते। फिर आपको जब सरलता दोबारा जीवन में आती तपने के बाद, तो आपको नाम संकीर्तन से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जब नाम संकीर्तन से आप जुड़ेंगे तो एक जैसे दही जमती है, वैसे ही आपके अंदर भी एक भगवान के प्रति अलग भाव उत्पन्न होगा। बिल्कुल भाव उत्पन्न होने के बाद नहीं भगवान मिल जाएंगे, नहीं, कीर्तन खूब करो, नहीं मिलेंगे। जी फिर जैसे ही भाव उत्पन्न होगा तो खूब कीर्तन किया आपने, फिर संतों के द्वारा आपको मथा जाएगा। बिल्कुल जैसे गुरु दीक्षा इसलिए ली जाती है कि बिना गुरु के ना तो भगवान मिल सकते, ना मुक्ति होती है। गुरु आपको मार्ग बताएगा, फिर उस मार्ग में आपको संत मथेंगे जी कि आपका जितना पाप है, जितनी बुराइयां, सबको दूर करेंगे, इंद्रियों को वश में कराएंगे। जिस दिन आपकी इंद्रियां वश में हो गई, पाप दूर हो गया, तो आपका एक कोमल स्वभाव बन जाएगा। जी जब आपका स्वभाव सरल हो जाएगा, सबके प्रति दया हो जाएगी, तब आपको फिर तपाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, हम कथा कर रहे हैं, जी लेकिन प्रत्येक वर्ष में कोई ना कोई ऐसा समय आता है कि जिस समय हम बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल लोगों के ताने मिलने फिर प्रारंभ हो जाते हैं, या कोई ऐसी मजबूरी आती है, तो फिर आपका माखन बनना, जैसे कि आप सरल हो गए, फिर आपको लोगों के द्वारा तपाया जाएगा। और जब आप तप करके निकलोगे तो आपका एक अलग एटीट्यूड होगा, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होगी, आप दुनिया में चमकेंगे। यही भक्ति की पहचान है, और यही आपको परमात्मा मिलेंगे। तो दूध से घी बनने का जो प्रोसेस है, वही एक पापी से भक्त बनने का प्रोसेस है। जी यदि भगवान को पाना है तो आपको इस प्रोसेस पर चलना होगा, ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करना, जी जितना हो सके उतना नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग त्रेता द्वापर, जी जहां हजारों वर्षों तक तपस्या से जो कुछ नहीं मिल पाता था, आज केवल नाम से। आप अभी चर्चा हुई थी पूज्यपाद प्रेमानंद जी की, जी तो वो भी नाम बताते हैं, कहते सब बेकार है, बस नाम में ही राधा सार नाम है। जी तो जितना हम नाम जपेंगे, किसी का भी जपो, आपने इष्ट शिव जी को बनाया उसका जपो, जी आपने लाल जी को बनाया है उसका जप, खूब नाम जप करना चाहिए। क्योंकि जितना नाम जप हम करेंगे, उतना ही हमें भगवान के नजदीक जाने का अवसर मिलेगा। जी इसलिए नाम जप हमेशा करना चाहिए। और हम कथा आदि के माध्यम से नाम का ही तो प्रचार करते हैं बिल्कुल कि आप खूब कीर्तन किया करें, आप खूब भजन किया करें,
क्योंकि कीर्तन से सरलता आती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 शत्रु है शरीर के अंदर, जी ये उन्हीं से मरते हैं, कीर्तन से। और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को उस समय सात्विक रहना चाहिए। जितना हम सात्विक होंगे उतना ही भजन में हमें मन लगेगा। तामसिक, राजसिक अगर हम आहार भी लेते हैं जी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, वो भक्ति से दूर करता है। इसलिए संत आदि कहते हैं कि लहसुन प्याज को त्याग दो। जी वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल त्याग दो, दवाई के तौर पर आप खा सकते हैं, पा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जी लेकिन जब आप भजन के मार्ग पर चलो, तो जब आप अनुष्ठान में बैठो, आप 7 दिन की कथा सुनो, उस समय त्याग दो। क्योंकि मन विचलित करता है। जो भी आप ये गरिष्ठ अन्न खाते हैं, तेल खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, यहाँ तक कि दाल भी, जी कुछ एक दाल है, हाँ तो वो भी मन में भाव उत्पन्न करती हैं, तामसिक आहार में आती हैं। तो उस समय उनको त्याग देना चाहिए, जिससे कि आपका मन खूब सत्संग में लगे। जी हाँ, तो ये हम सबका अनुभव और लक्ष्य बताता है कि ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करना चाहिए। यही भक्ति की प्रधानता है। और भक्त को सदैव सरल बनकर रहना चाहिए। अब लोग कुछ दिखावा भी करते हैं, अंदर से भक्त हैं, जी नहीं बाहर से भक्त हैं और अंदर से कथा आपने सुनी हो कभी भागवत जी तो माध्यम में धुंधली देवी का चरित्र आता है, धुंधकारी, जिसका जी उद्धार भागवत जी के माध्यम से हुआ। जी तो धुंधली देवी ऐसा ही करती थी। बाहर से तो सती साध्वी है, पतिदेव आए उनकी सेवा में ऐसी हो जाती जैसे सती अनसुईया यही है। और जैसे ही पति जाते तो वो पीछे से दूसरों से झगड़ा कर लेती, लड़ाई कर लेती, सिर फोड़ देती। ऐसा स्वभाव भगवान को पसंद नहीं है। जी भगवान कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर निर्मल मन है। देखो आपने शरीर में क्या पहना है, आपने कैसा श्रृंगार किया है, आपके पास सोना है, अच्छे आभूषण, गोविंद ये नहीं देखते। जी वो देखते हैं आपने मन का श्रृंगार कैसे किया है। जी राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। तो भगवान का जो कीर्तन है वो मन को साफ करने के लिए अंदर का श्रृंगार कीजिए। सब प्राणियों के प्रति अपना भाव एकदम ऐसा रखिए कि ये जो कुत्ता है इसमें मेरे गोविंद है, बिल्ली है इसमें मेरे गोविंद है, हर जीव में मेरे गोविंद है। आजकल जो लोग हैं वो लोगों को देखकर, जीवों को देखकर खुश नहीं, जी लेकिन सबका भाव ऐसा ही होना चाहिए। यही भक्त की प्रधानता है।